अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -2/5 की पावर 5 तो कितनी आएगी? तो देखिए 34th क्वेश्चन में -2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -2/5 की पावर 5 कितना आएगा? -2/5 एज इट इज़ और पावर डिवाइड में क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहली वाली पावर में से दूसरी वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? -2/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 में से 5 गैस 2। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इसकी पावर 2 सॉल्व करते हैं, अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस का आंसर आएगा और 2 का स्क्वायर इज 4 और 5 का स्क्वायर इज 25। तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 की पावर 2 की पावर 4 कितना है? तो देखिए 35th क्वेश्चन में 1/3 की पावर 2 दे रखी है और उसकी पावर 4 दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा? हमें पता है a की पावर n की पावर m होता था, तो हम क्या करते थे? a की पावर n इंटू m करते थे, वही करेंगे। तो हमारी 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 1/3 की पावर 8 आ जाएगी। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर 1/5 की पावर 0 है वो किसके इक्वल आएगा? हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 ही आता है। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -3/2 की पावर -1 है, वो किसके इक्वल आएगा? तो देखिए हमें इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में पावर्स नहीं दे रखी हैं तो पावर सॉल्व करनी है। तो 37th क्वेश्चन में -3/2 की पावर -1 है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा और अंदर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में की पावर 1। अब जिसकी भी पावर 1 होती है वही सेम वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगा? -2/3। दैट इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 की पावर -5 है इंटू 5/7 की पावर -5 है, तो किसके इक्वल होगा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 की पावर -5 है इंटू 5/7 की पावर -5 है, तो वो किसकी इक्वल आएगा? तो देखिए अगर a की भी पावर n है और b की पावर भी n है तो हम क्या करते थे? a इंटू बी करके लिख देते थे और पावर n लिख देते थे। तो वही कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, जैसे यहाँ थी सेम, तो अंदर की वैल्यूज बेस वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 इंटू 5/7 की होल पावर -5। तो देखिए ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कि बी वाला है, तो आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3/4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 5/3 की पावर 5 है, वो किसके इक्वल आएगा? तो अभी अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में ही इस वाले में कि कैसे लिखा था, तो वही कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ बीच में डिवाइड है तो डिवाइड करके लिख देंगे 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3 की पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? 5 ही है। तो आर करेक्ट आंसर इज, देखिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, तो आर ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। डिवाइड होता तो डिवाइड लिख देते हैं बीच में क्योंकि पावर्स सेम है, और मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी की पावर 4 किसके इक्वल आएगा?
तो देखिए a की पावर 4 डिवाइडेड बाय b की पावर 4। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है हमने, दोनों की पावर सेम है। तो देखिए अगर a की भी पावर n है और b की भी पावर n है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करते थे, a को b से डिवाइड कर देते थे और पावर n कर देते थे। वही लिख रही हूँ, a की को हम b से डिवाइड कर देंगे और पावर 4 कर देंगे। तो आर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए की पावर 5 है इंटू बी की पावर 5 है, वो किसके इक्वल आएगी। तो देखिए ए की पावर 5 है इंटू बी की पावर 5 है, तो वो किसके इक्वल आएगी। हम क्या करेंगे, ए इंटू बी कर देंगे क्योंकि दोनों की पावर सेम है 5, और उन दोनों की पावर 5 कर देंगे। तो आर करेक्ट आंसर इज अगेन सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ए की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 इज इक्वल्स टू, कितना आएगा। ए की पावर 7 है डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 है। तो देखिए बेस सेम है तो बेस सेम लिखा, और डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 7 माइनस 12 हो जाएगी। तो कितना आ जाए, ए की पावर कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर ए की पावर 3 की पावर -2 किसके इक्वल आएगा। तो देखिए ए की पावर 3 की पावर -2 किसके इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, ए एज इट इज़ रखेंगे, और जैसे कि हम ए की पावर एन की पावर एम होती थी, तो हम ए की पावर एन इंटू एम कर देते थे, वही कर रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू -2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ए की पावर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन 2024 द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप वॉज अबाउट 10 की पावर 9। इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड थी किसकी, शीप की, एंड दैट ऑफ गॉट वॉज ऑल्सो अबाउट द सेम, गॉट की भी सेम पॉपुलेशन थी। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गॉट। तो शीप और गॉट की क्या पॉपुलेशन होगी टोटल, ये बताना है। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप है हमारी 10 की पावर 9, और इसी तरीके से गॉट की भी टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ गोट दे रखी है हमें, दैट इज 10 की पावर 9, क्योंकि वो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है सेम है, राइट। अब वो कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल निकालने के लिए। तो 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 3 2 बार प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 आ रहा है तो 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम ऐसे लिखें तो भी यही आंसर आएगा 3 + 3 करके, और अगर हम ये क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दिया, और कौन सा नंबर आ रहा है 3 आ रहा है तो वो यहाँ लिख दिया, तो भी आंसर सेम आएगा। तो यही किया है यहाँ पे। सो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर।